वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आए हैं जैनपुर गांव है ये, माशाअल्लाह हमारी रिश्तेदारी का भी गांव है। तो नाज़रीन, कुछ हमारे भाई यानी कि यहाँ पर बैठे थे, तो मेरे दिल में ख़्याल आया कि क्यों न इनसे इस्लामी सवाल कर लिए जाए। तो नाज़रीन मैं करता हूँ, देखते हैं माशाअल्लाह कैसे जवाब दे पाते हैं। अस्सलाम सो जी, क्या नाम है जी आपका? भाई मोहम्मद अबरार, आप ये बता सकते हैं कि हम किसकी उम्मत में हैं जी? जवाब तो तुम सुलझे से करो, कदमा टक जाऊं। ये बताओ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें है उम्मत में। हाँ। अच्छा, आप ये और बता सकते हैं कि वो कौन सी नमाज है जिसमें 2 फ़र्ज होते हैं सिर्फ? फजीर की टोटल क्या रकात होती है जी इसमें? 2 सुन्नत 2 फर्ज। 4 रकात। हाँ, 4 रकात। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया है। अब्बा जी, आपका क्या नाम है? अब्बा जी, आप ये बता सकते हैं कि सबसे पहले नबी दुनिया में जो आए हैं, यानी कि सबसे पहले नबी भी हैं और सबसे पहले इंसान भी हैं, तो उनका नाम बता सकते हैं आप कि उनका क्या नाम है? ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले दुनिया में सबसे ही पहले यानी कि इंसान जो बना ना, वो सबसे पहले वो बने, उनका नाम आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सही जवाब दिया। अच्छा अब्बा जी, आप ये और बता सकते हैं कि आज जुमे का दिन है। अच्छा, जुमे के दिन जैसा हम नहाते हैं यानी कि गुस्ल करते हैं तो आपको ये पता है कि गुस्ल करना वाजिब है या फ़र्ज़ है या सुन्नत है या मुस्तहब है? आप बता सकते हैं कि चारों में से एक चीज़ है, यानी कि तो बता सकते हैं कि क्या है? एक चीज़ क्या, हम तो फ़र्ज मान लो, सुन्नत मान लो, ये तो एक ही बात है। हाँ जी, ना असल में हमारे लिए फ़र्ज नहीं है असल में, नहीं। अब क्या, और मैं बता रहा तुम्हें 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, मुस्तहब है या वाजिब है या फ़र्ज है या सुन्नत है, 4 में से एक है। तो अब ध्यान करो कि क्या हो सकता है, यानी कि जुमे वाले दिन फर्ज को मना कर रहे हो तो भाई जहन दौड़ाओ, यानी कि और ऑप्शन भी है ना, और मैं ध्यान करो कि क्या हो सकता है, यानी कि अब्बा जी क्या बताऊं जब तुमने वो कर रहे हो सुन्नत होगा और क्या सुन्नत है, सुन्नत है, फ़र्ज नहीं। फ़र्ज असल में ऐसा हो जाता है कि फ़र्ज तो अगर छूट गया तो फिर माफ़ी तलाफ़ी है नहीं है, ऐसा मामला है। लेकिन सुन्नत है ये, हमारे नबी जो काम किया करते थे वो सब हमारे लिए सुन्नत है। तो यानी कि हमारे नबी ने नहाया करते थे जुमे वाले दिन, खुशबू वगैरह यानी कि लगाया करते थे, तो इस वजह से ये हमारे पर यानी कि सुन्नत है। तो माशाअल्लाह, कोई बात नहीं। असल में नाज़रीन, बाज़ सवाल ऐसे होते हैं कि पता नहीं होता, अब यानी कि हमारे ज़रिए से इन्हें पता चल गया, और इनके ज़रिए से जो वगैरह यानी कि वीडियो वगैरह देखेंगे माशाअल्लाह उन्हें पता चलेगा, कोई बात नहीं। तो भाई आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद सादिक। भाई मोहम्मद सादिक, आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सा पारा कुरान शरीफ में, वो कौन सा पारा है जिसमें सबसे ज़्यादा सूरतें हैं? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, क्या 12वां पारा है या 27वां पारा है या 20वां पारा है या 30वां पारा है, यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा यानी कि सूरत है कुरान शरीफ का वो पारा है, तो वो कौन सा पारा है, आप बता सकते हैं जी? जी 30वां। माशाअल्लाह, सही जवाब दिया भाई ने। इधर को अब्बा जी, आपका क्या नाम है? मेरा हाजी मोइन। अच्छा अब्बा जी, आप ये बता सकते हैं कि जैसे ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं हम, तो ईशा की नमाज में वितर पढ़े जाते हैं, तो वितर में तीसरी रकात में अल्लाह अकबर कहने के बाद में क्या पढ़ा जाता है, आप बता सकते हैं जी? सुना तो बड़ा जाएगा, सुभान अल्लाह। तीसरी रकात में अल्लाह अकबर कहते हैं वितर की बात, तो वितर फिर अल्लाह अकबर कहने के बाद में क्या पढ़ा जाएगा? वो पड़ा जाएगा जो सुबह यो दुआ करना। हाँ हाँ, ये असल में इसलिए मालूम किया जाता है नाज़रीन, बाज़ को असल में ये छोटे दिखने में छोटे सवाल मालूम होते हैं, लेकिन होते हैं ये बहुत बड़े, तो बाज़ पे नहीं आती, इस वजह से यानी कि बताया जाता है। अच्छा, आप अब्बा जी ये और बता सकते हैं कि नमाज में यानी कि सलाम फेरा जाता है, तो सलाम फेरने से पहले एक दुआ पढ़ी जाती है, पढ़ी तो कितनी जाती है, लेकिन आखिरी
आखिर की जो दुआ पढ़ी जाती है वो क्या पढ़ी जाती है, यानी कि उसको पढ़ कर हम सलाम फेर देंगे, तो बता सकते हैं कि कौन सी पढ़ी जाती है? तो इसमें तो अल्लाह महीना हाँ अल्लाह मुबारक अल्लाह महीने अल्लाहुम्मा इन्नी, हाँ राइट जवाब यानी कि अल्लाहुम्मा इन्नी है। हाँ। अगर किसी पे ना आती हो तो वो फिर उसका है अल्लाहुम्मा सल्ली पे, यानी कि हाँ यानी राइट जवाब जो यानी कि ठीक है ना इसमें, तो वो अल्लाहुम्मा इन्नी को ख़त्म करके यानी कि हम सलाम फेरेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं सारों से मालूम करता हूँ आपसे, जिसको भी यानी कि पता हो बता दो कि वो कौन सी नमाज है जिसकी क़ज़ा नहीं हो सकती, यानी कि अगर वो छूट गई तो फिर उसकी क़ज़ा नहीं होने की, आप तो बता सकते हैं कि कौन सी नमाज है? हाँ जी, 8 दिन में से भी हो सकती है और महीने साल 6 महीने में भी यानी कि ऐसा दौर हो सकता है। जुमे की हाँ जी, क़ज़ा नहीं पढ़ी नहीं जाने की, यानी कि उसमें हाँ जी ईद की हो सका है, ईद बकरा ईद की नहीं। हाँ जी हजरत आ जाओ, गुंडा बता लंबा सुन जाओ यार। जनाजे की नहीं है। जनाजे की असल में ऐसा है मामला, अगर कोई आदमी हमारा यानी कि मैन आदमी रह गया तो जनाजे की नमाज यानी कि उसने नहीं पढ़ी और वो इसरार कर रहा कि यानी कि पूरी उम्र के लिए जा रहा है, यानी कि ये हमारा है, तो मैं नमाज पढ़ूंगा, शामिल होऊंगा, यानी कि तो नमाज दोहराई जा सकती है जनाजे की। वो नमाज होती है नाजरीन जुमे की, जुमे की नमाज की क़ज़ा नहीं हो सकती।